वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री चैनल। हम लोग राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात कर रहे थे। राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान के वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स के बारे में बता रहा था, जहाँ पे हम ये वाला पार्ट देख चुके थे। और हम जो सेमी एरिड लेसर डेजर्ट जो है उसकी बात कर रहे थे, जहाँ पर मैं आपको पहला वाली बात बता चुका था, जिसके अंदर मेरे घग्गर का प्रदेश आता है। दूसरा शेखावटी के बारे में बता चुका था आपको। तीसरा मैंने नागौरी उच्च भूमि के बारे में बात कर ली थी। अब मुझे चौथे रीजन के बारे में बात करनी है, चौथे डिवीजन के बारे में, जो यहाँ पे लाई करता है, जिसे नाम दिया गया है लूणी बेसिन। चौथे प्रदेश का नाम है लूणी प्रदेश या लूणी बेसिन। दरअसल लूणी यहाँ से बहने वाली एक सीजनल रिवर है, जिसकी डायरेक्शन नियर अबाउट इस तरीके से है, और वो इस तरीके से राजस्थान के बाहर गुजरात में निकल जाती है। इसी नदी के आसपास के एरिया के ऊपर यहाँ का नाम पड़ा है लूणी प्रदेश या लूणी बेसिन। ये प्रमुखता से जालौर प्लस पाली डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है लूणी बेसिन। इसके अलावा आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे जोधपुर प्लस बाड़मेर, सिरोही तथा नागौर, थोड़ा सा इसका पार्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी लाई करता है लूणी बेसिन का, लेकिन प्रमुखता से ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में ही लाई करता है, जालौर और पाली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लूणी प्रदेश में ही एक छोटा उप प्रदेश है, या मैं कहूं एक छोटा सा सब रीजन है, जिसका नाम है गौड़वाड़ प्रदेश। थोड़ा ध्यान से समझिएगा गौड़वाड़ प्रदेश को। इसी लूणी बेसिन के अंदर एक गौड़वाड़ प्रदेश है, वो कहाँ लाई करता है, थोड़ा उसे समझिए। यहाँ पे एक और रिवर है, बहुत प्रोमिनेंट रिवर है, इस तरीके से बनती है, उसका नाम है जवई। ठीक है, तो ये जो गौड़वाड़ प्रदेश है, दरअसल ये लूणी बेसिन और जो जवाई का बेसिन है उसके बीच वाले इलाके को हम लोग कहते हैं गौड़वाड़ प्रदेश। दोबारा सुन लीजिए, लूणी नदी के बेसिन और जवाई बेसिन के बीच में जो रीजन लाया करता है उसको नाम दिया गया है गौड़वाड़ प्रदेश। खासतौर से ये गौड़वाड़ प्रदेश पाली डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ठीक, इसके अलावा आसपास की और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर भी गौड़वाड़ प्रदेश है, जैसे जालौर, जोधपुर और बाड़मेर। जालौर, जोधपुर और बाड़मेर में भी गौड़वाड़ प्रदेश अंशतः स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो जवाई रिवर है, जवाई नदी जो है, इसके दक्षिण में, इसके साउथ में जालौर के अंदर सांचौर एक जगह का नाम है, क्योंकि इसके नीचे का जो रीजन है, साउदर्न रीजन जो है जवाई का, वो काफी ज्यादा फर्टाइल है। उस फर्टिलिटी की वजह से सांचौर को, इस जगह को, जवाई के साउथ को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, हर चीज में बोर्ड में नहीं लिखने वाला। ठीक है, तो जवाई के दक्षिण में सांचौर के आसपास के इलाके को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। एक और छोटा सा प्रदेश है, एक और छोटा सा प्रदेश है, इसे नाम दिया गया है नेहड़ क्षेत्र। नेहड़ क्षेत्र दरअसल जालौर और बाड़मेर, जहां पे ये नदी
समाप्त होती है और गुजरात के अंदर चली जाती है लूणी नदी, उसके आसपास के इलाके को, जो बिल्कुल टिप का इलाका है जहां पे रिवर एग्जिट कर जाती है राजस्थान को और गुजरात चली जाती है, तो वहां पे दो डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं दरअसल हमारी, बाड़मेर भी लगती है और जालौर भी लगती है। तो इन दोनों का जो सम्मिलित इलाका है वही क्या कहलाता है, नेहड़ क्षेत्र। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक और फिजियोग्राफिक टोपोग्राफी है इसी इलाके के अंदर, जिसे छप्पन का मैदान कहते हैं, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं, छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं, लेकिन छप्पन की पहाड़ियां मैं जब पहाड़ियां पढ़ाऊंगा तब मैं उस चीज को कवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो रीजन है, जो कि 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से इधर को लाए करता है, जिसके अंदर मेरी पूरी नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स आती हैं, उसको मैं कवर कर चुका हूं। पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था जो कि 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम का रीजन है। उसके बाद मैंने आपको ये सारे के सारे 1 2 3 4 पढ़ाए, ठीक है। अब हम लोग अगले फिजियोग्राफिक डिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो मेरे पास है वो है मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया भी था, इनको हम अरावली भी कहते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दरअसल ये और कुछ नहीं, हमारी अरावली का पहाड़ी प्रदेश ही है, ठीक है, जो यहां से यहां तक लाए करता है। अब अरावली के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये विश्व के प्राचीनतम पहाड़ों में से है। प्राचीनतम पहाड़ कौन से, फोल्ड माउंटेन्स। ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार के पहाड़ होते हैं, जब आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितने प्रकार के पहाड़ होते हैं। एक प्रकार होता है फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स में सबसे पुराने प्रकार का पहाड़ है अरावली। पहाड़ नहीं, पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है, इसलिए इसको रेंज कहा जाता है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। जब आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आएंगे। प्री क्रैम्बियन होता है, सॉरी क्रैम्बियन। प्री क्रैम्बियन काल में हुआ था, ठीक है। जब आप लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तब इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे पाऊंगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं इसके अंदर, जब इनका निर्माण हुआ होगा, अरावली पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ होगा, तब ये तकरीबन 2700 मीटर इनकी एवरेज हाइट रही होगी। लेकिन इनके निर्माण को कई करोड़ों साल अब बीत चुके हैं। इनके अगर कंपैरिजन में बात करता हूँ, अगर मैं हिमालयाज की, वो आज भी काफी ज्यादा यंग हैं इसके कंपैरिजन में, जबकि ये उनसे भी कई करोड़ों साल पुरानी पर्वतमाला है। हिमालयाज तो आज भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पहाड़ियां उनसे काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, वाली पर्वत श्रृंखला। इस वजह से काफी ज्यादा विंड की वजह से इरोजन हुआ है, काफी जगह पानी की वजह से इरोजन हुआ है, और जो आज के समय इसकी एवरेज हाइट नजर आती है वह तकरीबन 930 मीटर है। जो आज के समय एवरेज हाइट जो है इसकी क्या है, 930 मीटर्स है ओनली। पहले ये 2700 मीटर हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि ये एक प्रकार का इरोजनल लैंड मास ही है, ठीक है, इनके लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है अरावलीज के लिए,
ये इरोजनल प्रकार की पर्वत श्रृंखला है या माउंटेन रेंज है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि किस प्रकार की है, इरोजनल, जो अब इरोड हो चुकी है। ठीक है, अब मैं कहूंगा इसे अपवर्दित हो चुकी है। ठीक है, हिंदी के अंदर अगर टर्म यूज करूं इसके लिए तो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 930 मीटर है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है राजस्थान के अंदर, तो थोड़ा सा उसके पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि दरअसल इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करते हुए आगे निकल जाऊं तो आगे गुजरात आता है, तो गुजरात के आगे अगर मैं और इस साइड को जाऊंगा तो अरब सागर आता है। ठीक है, कहा जाता है, जैसा कि हमें प्रूफ मिले हैं, जब साइंटिस्ट ने ज्यादा खोजबीन की तो ये पता चला कि जो हमारे लक्षद्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप के भी नीचे मिनिकॉय आता है, मिनिकॉय से स्टार्ट होते होते समुद्र के नीचे ही एक पर्वत श्रृंखला है जो कि जमीन के बाहर हमें नजर आती है गुजरात में। गुजरात में एक जगह का नाम है पालनपुर। ठीक, गुजरात में एक जगह का नाम है पालनपुर, जहां पे ये पर्वत श्रृंखला जो कि समुद्र से स्टार्ट हुई थी, अरेबियन सी से, अरब सागर से, और नजर आई जमीन के बाहर कहाँ पे, पालनपुर गुजरात में। और वो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होते हुए गुजरात, देन राजस्थान, देन हरियाणा, और वो खत्म होती है दिल्ली में। दिल्ली में जहां खत्म होती है उसका नाम है रायसीना हिल्स। दोबारा कह रहा हूं, उस जगह का नाम है रायसीना हिल्स, जहां पे आज के समय नई दिल्ली का नई दिल्ली की जो प्रमुख इमारतें हैं, जैसे हमारा जो पार्लियामेंट का जो भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो सब यहीं रायसीना हिल्स के ऊपर ही स्थित है। वहां तक, कहां से, पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली में रायसीना हिल्स तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहना चाहूं कि इसका पिता कौन है, पिता कहने का मतलब यह है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो उसका जवाब होगा अरेबियन सी से। ठीक है, अरब सागर से, क्योंकि अरब सागर की तरफ से ही ये आ रही है। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं, राजस्थान में ये कहां से एक्सटेंडेड है, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्शन ये है, इधर से। ठीक है, बुक्स के अंदर आपको इधर से भी मिल जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ भी मिल जाएगा, लेकिन हम उसको भी गलत नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली मैं बात करूंगा तो डायरेक्शन मुझे देनी होगी इधर से। तो आप लोग बताइए ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, इधर वाली कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश में अगर बोलूं तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से ये वाली डायरेक्शन कहलाएगी मेरी नॉर्थ, एंड ये वाली कहलाएगी ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मैं कहूंगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये मेरा रहेगा साउथ वेस्ट। तो ध्यान रखिएगा जो इसकी डायरेक्शन है राजस्थान के अंदर, वो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, किताब वाले नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट भी लिख देते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ही मैं बात करूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है, लंबाई है, वो है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, तकरीबन 700 किलोमीटर इसकी लेंथ है, गुजरात से लेके दिल्ली तक। पूरी बात सुनिएगा, गुजरात से लेके दिल्ली तक। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। तो अगर आप लोगों के सामने अगर परसेंटेज या क्वेश्चन आ जाए तो 550 डिवाइड बाय 692 कर लीजिएगा, तकरीबन 80% के आसपास जो है इसका जवाब आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 80% अरावली की लंबाई राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक, अब ये जो टोटल मेरे पास अरावली की पर्वत श्रृंखला है जो कि इस डायरेक्शन में स्थित है राजस्थान में, उसको दरअसल 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो किस प्रकार से बांटा गया है, जरा से मैं उसकी बात कर लेता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से इसको बांट देता हूँ इस तरीके से।
थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से ये स्टार्ट होती है पालनपुर से, और ये खत्म होती है रायसीना हिल्स पे दिल्ली में। अब इसके डिवीजन कहाँ कहाँ हुए जरा से हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला इसका जो डिवीजन है यहाँ पर, वो है सांभर बेसिन। सांभर बहुत ज्यादा फेमस लेक है राजस्थान का, खारे पानी का बहुत बड़ा सा फैला हुआ एक तालाब कह लीजिए आप, ठीक है, नेचुरली है, ठीक है। तो सांभर बेसिन, बेसिन मतलब होगा कि जहां जहां से उस तालाब का पानी इकट्ठा होता है, जिन जिन इलाकों से, वो सारा का सारा उसका बेसिन बन जाता है। काफी लंबा एरिया होगा, बड़ा सा एरिया होगा। तो रायसीना हिल्स से सांभर बेसिन तक इसको तोड़ा गया है। देन सांभर बेसिन से एक जगह का नाम है टॉडगढ़ रावली, टॉडगढ़ रावली, ये अजमेर में है। अजमेर की ही डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ी इसकी कहानी अजीब सी है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे किस तरह की कहानी है। टॉडगढ़, ये वही कर्नल जेम्स टॉड के नाम के ऊपर ही टॉडगढ़ पड़ा है इसका नाम, ठीक है। वो कौन है, कैसे हैं, उनकी बात हम जरा सी हिस्ट्री में कर लेंगे। लेकिन ये सोच के चलिए, आप लोग ये समझ के चलिए, वो बहुत बड़े हिस्ट्री के लिए, हमारे लिए एक कहेंगे हम कि उनके बिना हिस्ट्री पॉसिबल नहीं थी राजस्थान की, जिस स्वरूप में आज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो उनके ऊपर ही नाम रखा गया है टॉडगढ़ ट्रावली, ये भी अजमेर में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टोटल एक्सटेंशन है, और इस तरीके से इसको 3 अलग अलग भागों में तोड़ा गया है, ठीक है। इसको कहा जाता है, इस वाले हिस्से को, उत्तरी अरावली, नॉर्दर्न अरावलीज, ठीक है। ये कहलाएगा नॉर्दर्न अरावलीज। देन ये सेंट्रल हो जाएगा और ये साउदर्न हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको इतना ज्यादा लिख देता हूँ, चलिए, मध्य अरावली। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा जानबूझ के, ताकि आप लोगों की हैबिट बने, ठीक है। और तीसरी है साउदर्न अरावलीज या दक्षिणी अरावली, ठीक है। जो नॉर्दर्न अरावलीज हैं, ये दरअसल क्वार्टजाइट और सॉइलाइट की बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप पहाड़ियों को काट के तोड़ के देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमें पत्थर मिलता है वो किस किस्म का मिलता है, क्वार्टजाइट किस्म का या फॉयलाइट किस्म का मिलता है, ठीक है। जो हमारी मध्य अरावली है, वहां पे हमें मिलता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसे आप लोग कहते हैं, लाइमस्टोन तथा मार्बल, ठीक है। मकराना आपने नाम सुना होगा, जहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस मार्बल है जो कि ताजमहल में लगा है, वो यहीं पे लाया करता है, इसी मध्य अरावली में, ठीक है। और आखिर में है हमारी दक्षिण अरावली, जहाँ पे हमें रेयोलाइट, ग्रेनाइट और नीस मिलता है। रेयोलाइट, ग्रेनाइट और नीस। नीस की स्पेलिंग जी से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रमुख प्रमुख इनके किस कंपोजिशन से ये बनी है, उनकी मैंने बात कर ली है। इनका मैंने डिवीजन आपको बता दिया है, ओवरऑल डिवीजन मैंने बता दिया है पालनपुर से लेकर रायसीना तक का। लेकिन देखिए, हमें जो इसके बारे में स्टडी करनी है वो केवल राजस्थान के अंदर ही करनी है। तो राजस्थान के अंदर इनका डिवीजन कैसे होता है, जरा से मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी फास्ट रखूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है और मैं चाहूंगा इसी लेक्चर के अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके बीच में जो भी चीज़ छूट जाए उसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा था। तो राजस्थान के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि इसकी जो टोटल लेंथ है राजस्थान में, वो 550 किलोमीटर है। और इसको राजस्थान में भी अलग अलग तरीके से तोड़ा गया है। वो किस तरीके से तोड़ा गया है, जरा सा उसको समझिए। मैं राजस्थान के अंदर ही केवल बना रहा हूँ, मान लीजिए राजस्थान के अंदर ही मैंने केवल, चलिए मैं मैप के ऊपर ही बनाता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए ज़रा ध्यान से,
राजस्थान के अंदर ये राजस्थान के अंदर कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, मैं नॉर्थ में बात करता हूं तो ये चौड़ी हैं, मैं साउथ में बात करता हूं तो ये चौड़ी हैं, लेकिन सेंट्रल जो पार्ट है इनका, बीच वाला मध्यवर्ती जो इलाका है इन माउंटेन रेंजेस का, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सकड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा कटी फटी पहाड़ियां हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो इनको डिवाइड किया गया है इस पहाड़ी को, तो इसी तरीके से किया गया है जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले डिवीजन इसका। पहला डिवीजन किया गया है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक डिवीजन किया गया है। ये स्टार्ट होता है यहाँ पे क्योंकि हमारी हरियाणा की बॉर्डर आ जाती है, हरियाणा की बॉर्डर आ जाती है। हरियाणा सीमा से स्टार्ट होके ये जो डिवीजन है वही वाला जो भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे जो रीजन लाई करता है उसका नाम है सांभर बेसिन। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर पहला डिवीजन हुआ अरावलीज का। सेकंड जो डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है वो है सांभर बेसिन से सांभर बेसिन से टॉडगढ़ रावली तक, जो बताया था मैंने आपको अजमेर में लाया करता है। ठीक है, सेकंड डिवीजन हुआ ये। ठीक, थर्ड डिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर वो टॉडगढ़ रावली से स्टार्ट होता है और गुजरात जो बॉर्डर आती है मेरी, गुजरात की सीमा जो आती है वहां तक जाता है। ठीक है, तीसरा जो मेरा डिवीजन हुआ टॉडगढ़ रावली से स्टार्ट होके गुजरात की सीमा तक जाएगा। इसमें एक चौथा डिवीजन भी है। ठीक है, मैं जरा से उसके बारे में बात कर लेता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको जरा से इनके नाम बता देता हूं कि किस प्रकार से इनको नामांकित किया गया है राजस्थान के अंदर। एक, दो, तीन और चौथा यहीं पे है एक, ध्यान से देखिएगा, ये चौथा रीजन है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये चौथा है छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, वो क्यों है छोटा सा अभी आपको पता चल जाएगा। चौथा सा यहाँ पे जरा सा इनका मैं पहले नामकरण कर देता हूँ। पहले रीजन का जो नाम है, पहले रीजन का जो नाम है उत्तर पूर्व का पहाड़ी प्रदेश। आप समझ पा रहे होंगे इसको उत्तर पूर्व क्यों कहा गया, क्योंकि ये डायरेक्शन उत्तर पूर्वी होगी। ठीक है, उत्तर पूर्व का पहाड़ी प्रदेश। देखिए इंग्लिश वालों को मैं कहूंगा खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए उनको दोनों ही काम करने होंगे जब मेंस आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में बोल दूंगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूं सेकंड की। तो सेकंड पे जो लाई करता है उसका नाम है मध्य अरावली, और इसके लिए एक स्पेशल नाम भी दिया गया है मेरवाड़ा। ठीक है, मारवाड़ नहीं बोल रहा हूं, मेवाड़ नहीं बोल रहा हूं, मेरवाड़ा बोल रहा हूं। ठीक है, तो दूसरे को नाम दिया गया है मध्य अरावली प्रदेश, इसको हम मेरवाड़ा पहाड़ी भी बोलते हैं, मेरवाड़ा हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कहां से कहां को, ये सेकंड पे सांभर बेसिन से टॉडगढ़ रावली के बीच के एरिया को। ठीक है, थर्ड पे मेरे पास ये जो रीजन आता है ये कहलाता है मेवाड़। ध्यान से देखिएगा, मेरवाड़ा अलग है, मेवाड़ अलग है। ठीक है, मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश तीसरे नंबर का। ठीक है, और चौथे नंबर का, कुछ बुक्स में चौथे नंबर का नहीं गिवन है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं आपको,
ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। चौथे को कहते हैं माउंट आबू ब्लॉक। अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो रीजन है केवल माउंट आबू के आसपास का रीजन है, तो वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, केवल सिरोही तक सीमित हो सकता है, क्योंकि देखिए माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ज्यादा से ज्यादा सिरोही के अंदर होगा। सिरोही अपने आप में एक बहुत छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, इस वजह से ये जो चौथा रीजन है वो काफी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य अरावली आती है, तीसरे नंबर पे मेवाड़ पहाड़ियां आती हैं, और चौथे नंबर पे माउंट आबू ब्लॉक आता है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे मेरे पास है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के अंदर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं इस रीजन के अंदर, तो आप मैप पे भी देख पाएंगे, अगर आप लोगों ने मैप खोल के रखा है तो इजीली आप लोग देख पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम एक मैप को हमेशा साथ रखें, पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान, जिसमें फिजियोग्राफी की थोड़ी सी जानकारी हो। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग एटलस ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आते हैं मेरे जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर। ठीक है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। ठीक है, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं, मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं इनके नाम बोल रहा हूं इसलिए आप लोग इनके नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फेमस पीक है, मेरी बात सुनिएगा, पीक वर्ड का यूज कर रहा हूं, पीक का मतलब होता है चोटी। ठीक है, चोटी किसी एक पहाड़ की हो सकती है, पर्वत श्रृंखला काफी सारी पहाड़ियों को मिलके बनती है। ठीक है, उन पहाड़ियों के अंदर एक चोटी हो सकती है। ठीक है, उस चोटी का नाम हो सकता है, किसी एक चोटी का एक कोई पर्टिकुलर नेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा फेमस चोटी है जो कि सीकर में लाई करती है, जिसका नाम है रघुनाथगढ़। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की, और ये सीकर में लाई करती है। ध्यान रखिएगा, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और ये कहाँ लाई करती है? सीकर में। ठीक है, और चोटियां जो यहाँ पे फेमस चोटियां हैं इस रीजन के अंदर लाई करती हैं, मैं उनके नाम भी बता देता हूं आप लोगों को। दूसरे का नाम लिखिए खो। ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे खो। ठीक है, ये जयपुर में है और इसकी हाइट है 920 मीटर, 920 मीटर्स, ये जयपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खो, जयपुर, 920 मीटर। अगली है बहराइच। कुछ लोग बहराच लिख देते हैं सीधा, कुछ लोग बहराइच लिख देते हैं, परेशान मत होइए, एक ही बात है। बहराइच बोल देते हैं कुछ लोग बहराच बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहराच ये अलवर में है और इसकी हाइट है 792 मीटर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और है पहाड़ी, सॉरी, यहाँ पे चोटी, पीक एक और है जिसका नाम है बाबाई। ये झुंझुनू में है और इसकी हाइट है 780 मीटर। इसकी हाइट है 780 मीटर, 780 मीटर। और भी बहुत सारी चोटियां हैं यहाँ पे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर केवल हाइट याद रखनी है तो केवल रघुनाथगढ़ की याद रखिए। बाकी इन चोटियों के नाम आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, इनकी लोकेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। हाइट अगर नहीं भी पता तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इजीली वहाँ पे आपको जब आपके सामने पेपर होगा तो डेफिनेटली हाइट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा रघुनाथगढ़ के अलावा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ियों को उनके डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए बेस्ड ऑन द हाइट। हाइट के आधार पे उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कह सकता है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश के अंदर। तो ये सारी पहाड़ियां हैं, और भी हैं लेकिन वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, एक और बात, अब क्योंकि यहां से लेके यहां तक अरावली पूरा इसका नाम दिया गया है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ठीक, ये अरावली अपने आप में एक पर्वतमाला है। बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, अरावली अपने आप में एक माउंटेन की पूरी पूरी रेंज है। रेंज बनती किससे है? काफी सारे पहाड़ियों के समूह से। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे 20, 25, 30 किलोमीटर तक एक पहाड़ियों का समूह है। ठीक है, फिर यहाँ पे पहाड़ियों का समूह आ गया इस तरीके से, फिर यहाँ पे पहाड़ियों का समूह आ गया, और इन सब ने मिलकर क्या बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में क्या बना दी उन्होंने, एक पूरी पूरी पर्वतमाला बना दी। इसका नाम दिया मैंने अरावली। लेकिन देखिए, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पूरा माउंटेन मिल जाए, मुझे काफी ज्यादा कटा फटा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कई सारी पहाड़ियां एक साथ हो, कहीं दूर दूर तक पहाड़ियां ही बिल्कुल ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ये छोटा समूह होता है पहाड़ियों का, जिसके अंदर मुझे 50-100 तक पहाड़ियां नजर आ सकती हैं, ठीक है, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिल्स। ध्यान सुनिए, इनको क्या कहते हैं हम लोग? हिल्स। हिंदी के अंदर कहेंगे पहाड़ियां। ठीक है, जबकि ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाएगा? पर्वतमाला। ठीक है, माउंटेन रेंज, दोनों में फर्क होता है, ये बात थोड़ा समझिए आप। ठीक है, तो बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इस पर्वतमाला के अंदर जो मुझे इस तरीके से हिल्स मिलते हैं, ठीक है, ये लोकलाइज्ड लैंग्वेज में इनके नाम अलग अलग हैं। बात सुनिए बहुत ध्यान से, लोकल लैंग्वेज में ये जो हिल्स हैं एक साथ जो इनका समूह है उनको हिल्स बोलते हैं, पहाड़ियां बोलते हैं। इनके नाम अलग अलग हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। जरा सा उनके बारे में मैं समझ लेता हूँ क्या क्या उनके नाम हैं। ठीक है, इस ही रीजन में उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में ही एक नाम बहुत फेमस है, तोरावाटी। तोरावाटी, तोरावाटी दरअसल अरावली के पहाड़ियों के ही नाम हैं, जो कि जयपुर और सीकर में लाई करती है। ध्यान रखिएगा, जयपुर प्लस सीकर की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वतमाला के अंदर जो छोटे छोटा सा समूह है, उनमें से जयपुर और सीकर में लाई करने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? लोकल लैंग्वेज में तोरावाटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से निम्न शेखावटी पहाड़ियां, निम्न शेखावटी पहाड़ियां, ये नाम दिया गया है झुंझुनू और सीकर की झुंझुनू और सीकर के अंदर लाई करने वाले हिल्स को ये नाम दिया गया है। ठीक है, निम्न शेखावटी पहाड़ियां। इसके अलावा एक और यहाँ पे पहाड़ी है, पहाड़ियों का समूह है दरअसल, जयपुर अलवर पहाड़ियां, नाम ही इनका ये है। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ लाई करती होंगी, किस जगह पे स्थित होंगी, जयपुर अलवर पहाड़ियां। ठीक है, समझ आ गई बात? ध्यान रखिएगा, इस रीजन में जो छोटा छोटा समूह मिलता है पहाड़ियों का, उनका लोकलाइज्ड नेम है यहाँ पे, उनके नाम क्या क्या हैं, किस किस जगह पे हैं, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तोरावटी, निम्न शेखावटी पहाड़ियाँ और जयपुर अलवर पहाड़ियाँ, ठीक है, वो सभी सभी यहीं लाई करेंगी। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया रीजन मध्य अरावली, या इसे मेरवाड़ा पहाड़ी भी कहते हैं, जो कि सांभर बेसिन से स्टार्ट होके टॉडगढ़ रावली तक जाती हैं।
दरअसल इसका जो विस्तार है वह केवल अजमेर में है। अजमेर पूरा पहाड़ियों के बीच में ही बसा हुआ है। दूसरे नंबर पे मैं बात कर रहा हूं अब, उसका विस्तार केवल अजमेर में है। अंशतः बहुत पार्शियली थोड़ा सा टोंक में चला जाता है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, अंशतः, अंशतः टोंक में चला जाता है। बाकी अगर अगर आप लोगों को टोंक अगर वहाँ पे वैसे गिवन नहीं होगा एग्जाम में, बहुत कम चांसेस हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए। अजमेर तक ही इसका क्वेश्चन सीमित रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मध्य अरावली रीजन या बेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ लाई करती हैं? अजमेर में। और अजमेर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पीक है अजमेर में, उसका नाम है गोरम जी। ठीक है, मैंने लिखा है गौरम जी। ठीक है, इसकी हाइट है 933 मीटर्स। और ये लाई कहाँ करता है? यहीं पे टॉडगढ़ रावली में। ठीक है, और टॉडगढ़ रावली में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक तहसील है, किसकी? अजमेर की ही तहसील है। आप लोग जब मैप में देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में, तो आपको थोड़ा सा अजमेर से अलग साउथ में एक और रीजन नजर आएगा, जो कि अजमेर से अलग है पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं कहूँगा अंग्रेज़ों के समय ये अजमेर में मिला दिया गया था, तो आज तक वो अजमेर में साथ ही चल रहा है। ठीक है, वो उसकी एक थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो वो है मेरा टॉडगढ़ रावली, और टॉडगढ़ रावली में ही गौरम जी है। गौरम जी की हाइट है 933 मीटर्स, जो कि मध्य अरावली की हाईएस्ट पीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सी हाईएस्ट पीक? गौरम जी। सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे हाईएस्ट पीक आती है अजमेर के अंदर, काफी फेमस पीक है, उसका नाम है तारागढ़। ठीक, इसका नाम है तारागढ़। एक सेकंड आप रुकिए। ठीक है, तारागढ़ दूसरी एक बहुत फेमस पीक है, जो कि बिल्कुल सेंट्रल अजमेर में ही लाई करती है, अजमेर शहर में ही है। इसकी हाइट शायद 870 मीटर्स है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मुझे इसका डेटा निकालना पड़ेगा, आप लोग एक बार अपनी तरफ से चेक कर लीजिएगा। हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो सकते हैं 870 के अंदर, आप लोग देख लीजिएगा। तारागढ़ बहुत ज़्यादा फेमस पीक है, इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किला बना हुआ है, काफ़ी प्राचीन किला है। ठीक है, तो ये सेंट्रल अजमेर में लाई करती है तारागढ़। ठीक है, तो दो फेमस पीक्स हैं यहाँ पे अजमेर में, गौरम जी और तारागढ़, जो कि मध्य अरावली में लाई करती हैं। तीसरी अब मुझे बात करनी है मेवाड़ पहाड़ी की। तीसरी अब हम लोग बात करने वाले हैं मेवाड़ पहाड़ी की। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये मेवाड़ पहाड़ी जो है, ये कहाँ कहाँ किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करती हैं। तो सबसे पहले राजसमंद, ठीक, उसके बाद उदयपुर, देन चित्तौड़, और थोड़ा थोड़ा ये अंशतः कहूंगा पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। अंशतः, पार्शली, ये लाई करती है पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर एंड सिरोही। ठीक है, मेजरली राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़। ठीक है, मुख्यतः राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, और अंशतः पाली, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेवाड़ पहाड़ी में सबसे ऊंची, अगर मैं पीक की बात करूं, सबसे ऊंची अगर चोटी की बात करूं, तो वह है जरगा। जरगा उदयपुर में लाया करती है,
कहाँ लाया करती है? उदयपुर में लाया करती है जरगा। और जरगा की जो हाइट है वह है 1431 मीटर। ठीक है, उदयपुर में लाया करने वाली 1431 मीटर। एक और यहाँ पे पहाड़ी जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक और पीक जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है कुंभलगढ़। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कुंभलगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो पीक है ये राजसमंद में लाई करती है, और इसकी जो हाइट है वह है 1224 मीटर्स। इसकी हाइट है 1224 मीटर्स। ठीक है, हाइट्स के ऊपर आप ज़्यादा एम्फेसिस मत करिए। जो किसी रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, केवल उनकी हाइट्स आपको याद रखनी है, बाकी सब पहाड़ियों की हाइट याद नहीं रखनी। जैसे मैंने आपको बताया था रघुनाथगढ़ की आप याद रख लें। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको बताया गौरम जी की याद रख लें। तारागढ़ के साथ बहुत ज़्यादा एक वास्ट हिस्ट्री जुड़ी हुई है, इस वजह से तारागढ़ की याद रख लें। यहाँ पे जरगा क्योंकि हाईएस्ट पीक है इस रीजन की, तो जरगा की याद रख लें। कुंभलगढ़ का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है अपने आप में, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री इसी कुंभलगढ़ से जुड़ी हुई है। मैं कहूँ ये काफ़ी सारी मेवाड़ की जो हिस्ट्री है वो कुंभलगढ़ से जुड़ी हुई है, तो आप कुंभलगढ़ की याद रख लें। ठीक है, मेजरली आपको याद रखना है, सभी पहाड़ियाँ सभी पीक्स आपको इतनी ज़्यादा इनकी हाइट्स याद नहीं रखनी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं अब मैं माउंट आबू ब्लॉक की। माउंट आबू ब्लॉक देखिए सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटी सी एक कहूंगा एक सब डिवीजन आता है जिसे माउंट आबू बोलते हैं। काफी ज्यादा आपको पहाड़ियों के ऊपर जाके आपको माउंट आबू का पूरा शहर बसा हुआ है। वहाँ पे एक पठार भी है, काफी ज्यादा वहाँ पे ऊंची ऊंची आपको पीक्स भी मिलेंगी। वो इतनी ज्यादा ऊंची हैं कि जो नॉर्मल जमीन का टेम्परेचर है राजस्थान का ओवरऑल, उससे वहाँ पे काफी ज्यादा आपको कम टेम्परेचर मिलता है। और इसी कम टेम्परेचर होने की वजह से एक प्रकार से आज के समय वो काफ़ी पॉपुलर एक हिल स्टेशन बन चुका है राजस्थान का। इतना पॉपुलर हो चुका है कि पूरे राजस्थान के पूरे इंडिया से वहाँ अब पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, तो माउंट आबू ब्लॉक की हम लोग अब बात कर लेते हैं, लास्ट अब रह गया है इसके अंदर। माउंट आबू ब्लॉक, माउंट आबू ब्लॉक जैसा मैंने आपको बताया सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लाया करता है। पूरी सिरोही में नहीं है, सिरोही में एक छोटा सा रीजन है, एक छोटा सा सब डिवीजन है जो कि माउंट आबू ब्लॉक कहलाता है। पूरा सिरोही डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था सिरोही का एक छोटा सा रीजन है, जबकि सिरोही का काफी सारा पार्ट जो है इस थर्ड वाले रीजन में मेवाड़ की पहाड़ियों के साथ लाया करता है, तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस पीक जो है वो राजस्थान की सबसे ऊंची पीक है, जिसका नाम मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसकी हाइट है 1722 मीटर्स। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पे लाया करता है, सिरोही में ही लाया करता है ये। ठीक है, इसकी हाइट है 1722 मीटर्स गुरु शिखर की। कुछ किताबों के अंदर इसको 1727 भी लिख देते हैं। उसका कारण है यहाँ पे स्थित एक मंदिर, पीक के ऊपर एक मंदिर, तो क्या कहूँ चट्टान ही है रखी हुई है, मैं खुद जाके आया हूँ। तकरीबन 5 मीटर ऊंची चट्टान है, तो अगर उसको इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग तो वो 1727 हो जाता है, अगर उसे इंक्लूड नहीं करते तो 1722 ही रहता है। तो जो मिल जाए आप देख लीजिए, एग्जाम में थोड़ा विवेक का इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों एक साथ कभी ऑप्शन में आने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है राजस्थान की। ठीक है, जो कि माउंट आबू ब्लॉक में लाई करता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आपको इसके जो ब्रॉड डिविजन्स थे उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है, बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, यहाँ तक मुझे केवल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नजर आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहाड़ी कंटिन्यूअसली ही चलती जाएगी। पहाड़ियों में कई बार नेचुरली स्पेसेस होती हैं बहुत सारी। ठीक है,
बात सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। पहाड़ियों के बीच में काफी सारे नेचुरल स्पेसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो ये एक इस तरीके से पहाड़ी बनी हुई है। ये चलिए यहीं से स्टार्ट हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही चले पहाड़ियाँ। कुछ पहाड़ी हो सकती है यहाँ से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, कुछ यहाँ पे हो पीछे, कुछ यहाँ पे ऐसे चल रही हो। तो कई बार क्या होता है पहाड़ियों के बीच में एक नेचुरल पैसेज बन जाता है आर पार आने जाने के लिए, ठीक है, नेचुरली होता है। एक सेकंड के लिए पॉज।